गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। इसमें एल्डिहाइड कीटोन की जो है योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे आप। ये जो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं ए बी सी डी, तो ए जो ग्रुप था वो था योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाओं में आपने देखा था कि एल्डिहाइड कीटोन जो है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। ये इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। एल्डिहाइड कीटोन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती हैं, ऐसा आप लोगों को समझा दिया था। उसमें आप लोगों को HCN का योग बता दिया था, आपको अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव के योग बता दिए थे, और अब अपने को देखना था एल्कोहल का योग। ठीक है कि नहीं? तो रिएक्शन जो चल रही थी वो थी योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाओं में आपने पहला योग किया था HCN का, फिर सोडियम बाइसल्फाइड का, फिर अमोनिया अमोनिया उत्पन्न का। इसके बाद में आ जाता है एल्कोहल का योग। एल्कोहल का योग, देखिए एल्कोहल क्या है? एल्कोहल होता है ROH, ये होता है। देखिए मेरे पास कोई एल्डिहाइड है RCOO और ये H, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है भाई, और यहाँ लेना पड़ता है शुष्क HCl। यस, क्या ले लिया आपने? शुष्क HCl। शुष्क HCl की उपस्थिति में ये तो देखो मैकेनिज्म तो रियल ये होती है कि H यहाँ अटैक करता है, फिर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर खिसकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक ही बात है, ऐसे एरो चलाओ चाहे ऐसे चलाओ। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस। माइनस वाले पर H आ जाएगी, माइनस वाले पर H प्लस आ जाएगा, और प्लस वाले पर R माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? RH OR डैश और ये OH, ऐसा बन गया। इसमें से वापस से एल्कोहल हटता है तो वापस से बन जाते हैं। ये रिएक्शन शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है। H यहाँ इसकी मैकेनिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आ जाए तो C डबल बॉन्ड O है और वो H प्लस देता है। ठीक है, और H प्लस कहाँ जाता है? यहाँ, यहाँ जाने से OH बन गया और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव। अब इन इलेक्ट्रॉन की इधर खिसकने की संभावना क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता जितना ये O प्लस खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की संभावना ज़्यादा हो गई, तो अब एल्कोहल अटैक करता है अपने लोन पेयर देकर यहाँ, और यहाँ आ जाता है OHR, और देखिए यहाँ पर क्या आ गया? प्लस, यहाँ आ गया OH। जो H प्लस एज ए कैटलिस्ट आया था, उत्प्रेरक की तरह आया था, वापस से H प्लस हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, ये बन गया मेरे पास OR, ये बन गया OH। ऐसे बनता है ये। लेकिन बोर्ड में आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, ये H यहाँ लेकर आ गए, OR यहाँ आ गया। इसको कहा जाता है हेमीएसीटेल। क्या कहा जाता है बच्चों? हेमीएसीटेल कहा जाता है। ठीक है, ये आगे और एल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है। यस, और एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो यहाँ से जाता है H2, यहाँ से जाता है H, माइनस H2 हट जाता है, और ये RH, यहाँ पर आ गया OR, यहाँ भी आ गया OR बेस। इस कंपाउंड को कहा जाता है एसीटेल। तो हेमी मतलब आधा और ये पूरा, तो
तो इस तरीके से जो एल्डिहाइड हैं वो अल्कोहल के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पहले हेमेसिटेल बनाते हैं, वो हेमेसिटेल आगे फिर अल्कोहल से रिएक्शन करके और एसिटेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कैसे बन रहा है ये मैंने समझा दिया। H+ कैटलिस्ट होता है, लोन पेयर पर जाता है, ये समझ में आया तो अच्छी बात, बाकी 12th में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे अच्छी बात है, 12th में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये बन गया, इस पर पॉजिटिव आती इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाला इस पर अटैक करेगा, ये आ गया। फिर इस पर पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H+ को फ्री कर देगा, ऐसे हेमेसिटेल बनते हैं। ठीक है जी, यस। अब हम अगर कीटोन लेते हैं तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करके पहले क्या बनाए, पहले रिएक्शन बनाए हेमेसिटेल, और हेमेसिटेल रिएक्शन करके क्या बना लिया, एसिटेल। कीटोन है मेरे पास, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करता है। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलने में से बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये भी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी भाई, शुष्क HCl। यस, और जब रिएक्शन होगी तो वही कहानी है कि ये वाला पहले यहाँ अटैक करेगा, फिर दूसरा ये अटैक करेगा, कुल मिला के रिजल्ट ये होगा, ये वाला, कि ये वाली ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी। ठीक है, और क्या आ गया, R, ये R, ये O, ये O, CH2, CH2। ऐसा ये आगे का पार्ट ही कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो कीटोन जो हैं, कीटोन वो एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके चक्रीय कीटेल बनाता है। क्या बनाता है, चक्रीय कीटेल। अगर यहाँ ये नहीं होता और ये कोई एल के समूह R होता तो फिर पहले क्या बनते, हेमी कीटेल और फिर कीटेल, ऐसे बनता। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों को ये दोनों रिएक्शन यहाँ ध्यान रखनी है। अब यहाँ कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि कीटोन जब एथिलीन ग्लाइकोल के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ चक्रीय कीटेल बनते हैं, ये बताने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, आपके पास लिखा हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी लैंग्वेज लिखते हैं तो जो रिएक्शन में हो रहा है उसी को लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने को रिएक्शन अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, रिएक्शन याद होती है, कहानी अपने आप लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन थी अल्कोहल का योग। तो इसी के साथ योग अभिक्रियाएं क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो आपने अच्छे अच्छे योग देखे, आपने HCN का योग देखा, आपने सोडियम बाइसल्फाइड NHSO3 का योग देखा, आपने अमोनिया व्युत्पन्न के योग देखे, आपने अल्कोहल का योग देख लिया। ठीक है, अब योग अभिक्रियाएं खत्म होती हैं, अब आएगा बी, और बी है अपचयन, यानी एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन। भैया इसका मतलब होता है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, ये है तो वापस इधर भी आ सकती है, ये तो वापस इधर भी आ सकती है। ठीक है, ये है तो उधर भी जा सकती है। देखिए अपचयन की जो कहानी है वो आपको मैंने पहले समझा रखी है, ऑक्सीकरण और अपचयन की कहानी, और ये बताया था देखो ए योग खत्म हो गया है, अब बी लेंगे अपन अपचयन।
अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक, आपको मैंने एक बार ही बताया था अध्याय नंबर 11 में कि जब एल्केन है तो एल्केन के ऑक्सीकरण से अपन पहले एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थी ऑक्सीकरण की कहानी। अगर हम उल्टा चलें, ऑक्सीकरण उल्टा कौन है? अपचयन। तो बताया था अपचयन में, याद देखो, आप नोट्स खोल लो भैया, नोट्स में देखो आप वहाँ चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है, वहाँ लिखवाया था और मैंने कहा था याद रखना, एक डिब्बा, एक बॉक्स बना दिया था कि एल्केन का ऑक्सीकरण करेंगे सामान्यतः क्या मिलेगा? एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड। अपचयन इसका उल्टा है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करेंगे, बताओ क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन है और उसका अपचयन करूं तो मेरे को एल्कोहल मिलेंगे, और एल्कोहल का अपचयन करूंगा तो एल्केन मिलेंगे। अब कोई कहे कि साहब कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से क्या बनेगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से भैया एल्डिहाइड बनता है, एल्कोहल बनता है और एल्केन बनता है। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन ही बन सकता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, पर वो रिएक्शन जाके कहाँ रुकेगी ये सब ऑक्सीकारक पर निर्भर करता है। ऐसे मैंने बताया था, ये कहा था कि मार्कर है, आप बताओ कहाँ तक जाएगा, ये मैं फेंक रहा हूँ ऊपर, कहाँ तक जाएगा? तो आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप ये कहेंगे कि सर आपकी पावर पर डिपेंड करेगा, आप कितने पावर से फेंक रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती जाती हैं, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटती जाती हैं, ऑक्सीजन जुड़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ बात करें अपचयन की, और अपचयन भी किसका? एल्डिहाइड कीटोन का। अगर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O तो होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका अपचयन करवाता हूं, 2 हाइड्रोजन अपचयन कराऊंगा तो ये पाइबंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, दोनों से जगह ऐसी कैसे रह जाएंगी, और ये बन गया एल्कोहल। और एल्कोहल का मैं ऑक्सीकरण अपचयन करूंगा, है ना, क्या कर दूंगा? अपचयन, रिडक्शन। मैं रिडक्शन कर दूंगा तो भैया 2 हाइड्रोजन आएंगी, एक इसको लेकर चली जाएगी, एक यहां जुड़ जाएगी, ये हाइड्रोकार्बन बन गया, हाइड्रोकार्बन। यस, एक हाइड्रोजन इसको लेकर चली गई, H2O, एक इसके साथ जुड़ गई, ये बन गया एल्कोहल। अब कोई बोले कि बताओ एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो यहाँ, ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से क्या बना? वो डिपेंड करेगा अपचायक पर। इसके अपचयन से एल्कोहल बन सकता है, इसके अपचयन से हाइड्रोकार्बन बन सकता है। तो हम आपको इनकी रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे। ठीक है, एक तो एल्डिहाइड कीटोन का एल्कोहल में अपचयन, दूसरा आपको बताएंगे एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन। ठीक है, तो इसमें आपको पहला बता देते हैं। ठीक है, ऐसे नंबरिंग 1 ले लो, या ये B है तो ये छोटा a ले लो, छोटा a। ठीक है ना, एल्डिहाइड तथा कीटोन का एल्कोहल में अपचयन, यानी यहीं तक, और यहीं तक रोकने वाला कौन आएगा? देखो C डबल बॉन्ड O है, अगर आपने यह लिया है कैटालाइटिक रिडक्शन, तो यहाँ NiPT ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, या आपने अगर ये ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आपने ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBHO4, ये उत्प्रेरकीय अपचयन है। जब H2Ni लिया जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? उत्प्रेरकीय अपचयन।
यस, ये उत्प्रेरकीय अपचयन है, समझ गए। तो अगर ये अपचायक लिए हैं तो भी, ये अपचायक लिया तो भी, ये कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया तो भी, इस कार्बोनिल समूह का, कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन हो जाएगा एल्कोहल में। ये एल्कोहल बनाते हैं भाई, यस, क्या बनाते हैं, एल्कोहल, समझ गए। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड कीटोन का एल्कोहल तक ही अपचयन करें, एल्कोहल तक ही अपचयन करें, तो फिर अपने को इनमें से कोई सा एक अपचायक लेना चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये वाले अपचायक क्या करते हैं भाई, ये वाले अपचायक एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, एल्कोहल बनाने के काम में आते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें इतना ही है। अब आप उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे CH3COCH3 ऐसा दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर इनमें से कोई सा भी दे दिया साहब, कोई सा भी दे दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे तो लिख दूंगा, ले लो। H2Ni ले लिया, या फिर आपने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या ले लिया NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें से कोई सा भी लिया है तो भैया ये एल्कोहल बनाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। नाम क्या हो गया, 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये अपने को आइडिया रहना चाहिए। इसका यहाँ तक की कहानी। अब हम कुछ ऐसे अपचयन लेंगे जो एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन CH2 तक बदल दे, ठीक है, यस। स्मॉल ए था, अब स्मॉल बी ले लेते हैं। नंबरिंग आपकी जो जैसे भी हो ध्यान रखना है। यानी अब हम एल्डिहाइड कीटोन का यानी कार्बोनिल समूह का CH2 में अपचयन पढ़ेंगे, कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O का CH2 में अपचयन पढ़ेंगे बी। अपचयन, ऑक्सीकरण ये अच्छे माने जाते हैं। इनमें रिएजेंट का पता होना चाहिए कि कौन सा क्या काम करता है, ये पता होना चाहिए बस। यस, छोटा बी, ठीक है, छोटा बी कहता है C डबल बॉन्ड O का CH2 में अपचयन, C डबल बॉन्ड O का CH2 में अपचयन, ठीक है। कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें अलग अलग अपचयन आते हैं। पहला क्लीमेंशन, क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन यहाँ साइंटिस्ट है, उसने इस अपचयन के बारे में बताया था, ठीक है कि नहीं। और इसके लिए जो रिएजेंट है वो क्या है, देखो आप, रिएजेंट जिंक अम्लगम एंड कॉन्सनट्रेट HCl। क्या है रिएजेंट, जिंक अम्लगम। जब भी देखिए मरकरी Hg के साथ कोई मेटल आती है तो उसका अम्लगम बनता है, जैसे सोडियम अम्लगम तो NaHg, जिंक अम्लगम जिंक Hg, ठीक है। साथ में क्या है, कॉन्सनट्रेट HCl मतलब सांद्र, कॉन्सनट्रेट मतलब क्या है,
सांद्र HCl, ठीक है। तो यहाँ अगर आपके पास में C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और एरो पर क्या दिया हुआ है, एरो पर दिया हुआ है जिंक अम्लगम एंड कॉन्सनट्रेट यानी सांद्र HCl, तो आप तो किसी से पूछो ही मत कि क्या होगा, आप तो इस C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दो, यस CH2 में कन्वर्ट हो गया, और ये जो है ऑक्सीजन चली गई H2O के रूप में। इसको क्लीमेंशन अपचयन कहा जाता है। एक उदाहरण और लिख देते हैं, जैसे एसीटोन है, एसीटोन, और एसीटोन के एरो पर क्या लिखा हुआ है, वही जिंक अम्लगम और सांद्र HCl, जिंक अम्लगम और सांद्र HCl लिखा हुआ है। तो अब जो है ये क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3, मतलब क्या बन गया, ये प्रोपेन, यस। तो इस तरीके से क्लीमेंशन अपचयन है। तो एग्जाम में आएगा निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए या लिखिए, ऐसा तो आएगा उसमें, जैसे क्लीमेंशन अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन में एल्डिहाइड बने थे। जब एसिड हैलाइड का अपचयन होता था पैलिडिकर बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो एसिड हैलाइड ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता था। वो केवल एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया थी, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, वो रोजेनमुंड था, ये क्लीमेंशन अपचयन है। तो क्लीमेंशन अपचयन में आप क्या कहोगे, आप कहोगे जब जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन किया जाता है, जब कार्बोनिल यौगिक का अपचयन किया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, या हमें कार्बोनिल समूह का CH2 में अपचयन प्राप्त होता है। आप इसको देखकर ये लिख सकते हैं। तो क्लीमेंशन अपचयन एग्जाम में कहानी भी आपको लिखनी पड़ेगी जो इसमें दे रही है। मैं एक बार सुना देता हूँ क्या कहानी है। देखो क्लीमेंशन अपचयन के बारे में, जब कार्बोनिल यौगिक का अपचयन जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में किया जाता है तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसे क्लीमेंशन अपचयन कहा जाता है। जो रिएक्शन में हुआ है वही बोला है, जो रिएक्शन में दिख रहा है वही बोला है। क्या बोला है कि जब जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में, पहले इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, इसमें घबराने जरूरत नहीं है कि पहले मैंने इसको बोल दिया तो अब नंबर कटेंगे, पहले इसको बोल दिया तो ये नाराज हो गया इसके नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले ये बोलो एरो के ऊपर वाला, या इसको बोलो, ठीक है। इसको बोलेंगे तो कहेंगे जब जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक का अपचयन किया जाता है तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये कह दो कि जब कार्बोनिल यौगिक का अपचयन जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में किया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, आपको नंबर मिलेगा। तो वो लिखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि कहानी आपके पास लिखी हुई है, ठीक है, यस। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो क्लीमेंशन अपचयन के बाद में इसी का थोड़ा सा बदलाव रूप है, और वो है वोल्फ-किर्शनर अपचयन। वोल्फ-किर्शनर अपचयन क्या कहता है? इसका जो रिएजेंट है, ठीक है, इसका जो रिएजेंट है वो KOH होता है। वहाँ विलायक क्या लिया जाता है? KOH विलायक लिया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल विलायक लिया जाता है, क्षार की उपस्थिति में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं हाइड्रेजिन NH2NH2। पहला ये होता है हाइड्रेजिन
आपके पास आ चुका है ये। NH2 इसका नाम है हाइड्रेजिन। यस। इसके बाद में यहाँ लिया जाता है KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी पहले आया था इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, और इसके साथ में इसको गर्म किया जाता है। ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब होता कैसे है, आपके पास कोई कार्बोनिल समूह है, ठीक है। इस कार्बोनिल समूह का एरो के ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, एरो पर दिया हुआ है NH2NH2 और यहाँ दिया हुआ है KOH CH2CH2OH, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ आपको मिलता है CH2, ऐसे मिलता है। यहाँ जो भी संयोजकताएं रहेंगी, R है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, R और R। समझ गए? इसको कहा गया था वॉल्फ किस्नर अपचयन। काम दोनों में एक ही हो रहा है, केवल रिएजेंट बदल रहा है। काम दोनों में एक ही हो रहा है, केवल रिएजेंट बदल रहा है। क्या बदल रहा है? रिएजेंट। अब ये काम कैसे करता है हम समझते हैं। जैसे मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, R तो पहली रिएक्शन किससे हो रही है भाई? NH2 से, यानी हाइड्रोजन से। यस, किससे हो रही है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से जब रिएक्शन होगी तो यहां से क्या चला जाएगा? H2 चला गया और ये क्या बन गया? R जो भी संयोजकताएं हैं, डबल बॉन्ड NH2, ये बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बन गया। इस हाइड्रोजन को उच्च क्वथनांक वाले एथिलीन ग्लाइकोल के साथ विलायक में गर्म किया जाता है। इस हाइड्रोजन को उच्च क्वथनांक वाले एथिलीन ग्लाइकोल में गर्म किया जाता है। तो यहाँ KOH CH2OH और ये कर दिया आपने गर्म। जैसे आपने गर्म किया तो यहाँ से दोनों नाइट्रोजन चली जाती हैं। बताता हूँ, दोनों हाइड्रोजन चली जाती हैं, ये वाली दोनों नाइट्रोजन चली जाती है। सिस्टमेटिक लिख के बताता हूँ। NH2 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन चली जाती हैं, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन चली गई भाई, चली गई तो देखो आप, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गई। क्या बन गया? RCH2R प्लस N2। देखो ये वाला जो ये था वो ये बन गया, ये वाला ये बन गया भाई, ये वाला ये बन गया। यहां से कौन चली गई? N2। तो इस तरीके से कुल मिला के अपने पास जो है कार्बोनिल समूह का CH2 में अपचयन हुआ है। अब दोनों में क्या फर्क है? देखो आप, दोनों में क्या फर्क है? रिएजेंट का फर्क और कुछ नहीं है। या जिंक अमलगम और HCl लेते हैं, अभिक्रिया का नाम हो गया क्लीमेंशन अपचयन। वॉल्फ किस्नर ने थोड़ा एडवांस दिया, या ज़्यादा त्रिम्बादित इसके साथ भी रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया और उच्च क्वथनांक वाला ये विलायक लेकर गर्म किया तो यहाँ से N2 हट गई, N2 गिरने से हाइड्रोकार्बन हो गया। तो जो दिख रहा है रिएक्शन में वही कह देंगे हम, क्या कि जब कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजन तथा उच्च क्वथनांक वाले विलायक एथिलीन ग्लाइकोल के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बोनिल समूह का CH2 में अपचयन हो जाता है।
और हमें एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है अपचयन खत्म होता है। अपचयन में दो पार्ट बना दिए थे, स्मॉल, छोटा ए छोटा बी। छोटे ए में कार्बोनिल समूह का एल्कोहल में अपचयन बताया था, बी में बताया था कार्बोनिल समूह का CH2 में अपचयन। दो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं, बोर्ड में भी आती हैं, तो कंपटीशन में भी आती हैं। आपको इन रिएजेंट का यूज आना चाहिए, कैसे काम करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अपचयन के बाद में आएगा ऑक्सीकरण। अपचयन के बाद क्या आएगा? ऑक्सीकरण। यानी एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको समझने में आसानी रहे, याद रखने में आसानी रहे, इसलिए अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है कि पहली वाली वो अभिक्रिया पढ़ लो जिसमें योग होता है, पहले वो अभिक्रिया पढ़ लो जिसमें योग होता है, फिर वो अभिक्रिया पढ़ लो जिनमें अपचयन होता है, और अब वो अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे मत कहना एग्जाम में जाए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, सब ऑक्सीडेशन को कहते हैं, ये नहीं होता है। ऑक्सीकरण है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, यस। देखिए हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो अपने पास बहुत अच्छा क्या बनेगा? ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। यस, ये कौन था? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण है वो आसानी से होता है, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण है वो आसानी से हो जाता है, पर कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। देखो आप, ये कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, इसमें CH बंद होने के कारण इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों? आसानी से हो जाता है। जबकि कीटोन में यहाँ इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फिर भी मान लो कोई आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई प्रबल ऑक्सीकारक ले लिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीकरण हो जाता है। K2CR2O7 KMnO4 का मिक्स बहुत अच्छा मिक्सर बना दो, जो खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बन गया है, खतरनाक ऑक्सीकारक बन गया है, तो फिर ये कीटोन का ऑक्सीकरण करता है। अब कीटोन के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? तो कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और कीटोन के ऑक्सीकरण से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, लेकिन इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेंगे? तो बच्चों यहां से ये टूटेगा, कहां से टूटेगा? यहां से। सर इधर से क्यों नहीं टूटता? मना कर रखा है, किसने? पॉपॉफ ने। किसने मना कर रखा है? पॉपॉफ ने। पॉपॉफ रूल, किसका नियम? पॉपॉफ का नियम, एग्जाम में आ जाता है। बच्चों पॉपॉफ एक वैज्ञानिक है, उसने बोला कि
जब आपके पास ऐसा कोई कीटोन है जिसमें इधर कुछ और है और इधर कुछ और है, जिसमें इधर कुछ और है इधर कुछ और है, मतलब इधर वाला एल्किल समूह कुछ और है इधर वाला कुछ एल्किल समूह और है, तो फिर ये काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि जब कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो छोटे वाला एल्किल समूह, देखिए ये छोटा है, ये छोटा एल्किल समूह, छोटा, छोटा एल्किल समूह। तो पोपॉफ ने कहा कि जब एस, देखो शुरू में आपके पास आया था सममित असममित, ये दोनों तरफ अलग अलग भाग हैं, तो ये असममित कीटोन है। तो पोपॉफ ने कहा कि जब असममित कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाता है, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। जब ये कार्बोनिल समूह छोटे वाले एल्किल समूह के साथ जाएगा तो ये यहां से टूटेगा, और जब यहां से टूटता है तो भैया इस जो टूटा है ना, इसका पड़ोसी कार्बन COOH में चला जाता है, यानी ये वाला भी COOH में जाएगा और ये भी COOH में जाएगा। जब ये वाला COOH में जाएगा तो देखो क्या बनेगा, जब ये वाला COOH में जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH प्लस CH3, ये वाला भी किस में जाएगा, COOH में। ये भी COOH में गया और ये भी किस में जा रहा है, COOH में। अब ये कैसे जा रहा है, देखो ऐसे मानो कि ये एक हाइड्रोजन उसके पास चली गई और यहाँ एक हाइड्रोजन रह गई, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन रह गई और ऑक्सीकारक तो खतरनाक ऑक्सीजन दे रहा है, तो 2 ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो क्या बन गया, ये COOH बन गया। और वो हाइड्रोजन इसके साथ चली गई तो ये एक हाइड्रोजन जाते CHO बना, CHO के पास एक ऑक्सीजन आ गई तो ये भी COOH बन गया। तो कुल मिला के आप ये सोचो कि सर ये जब COOH में बना तो इसके पास हाइड्रोजन कहाँ से आई, तो वो हाइड्रोजन मान करो यहाँ से आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके पास गई, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि यहाँ प्रबल ऑक्सीकारक आप ले रहे हैं। इधर हाइड्रोजन एक चली गई तो एक हाइड्रोजन रह गई और 2 ऑक्सीजन आ गई तो ये भी COOH में बदल गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब असममित कीटोन है तो उसके ऑक्सीकरण में कार्बोनिल समूह छोटे वाले एल्किल समूह के साथ जाता है, यही पोपॉफ का नियम है। तो पोपॉफ का नियम क्या है, जब असममित, देखो सममित में तो जैसा इधर है वैसा इधर होता है, तो फिर आप बोले इधर से तोड़ो चाहे इधर से तोड़ो एक ही बात है, आप इधर से तोड़ो चाहे इधर से तोड़ो फिर तो एक ही बात है। तो पोपॉफ का नियम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पोपॉफ का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको उदाहरण तो ये ले लेना है और पोपॉफ का नियम क्या लिखना है, जब असममित कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो जब असममित कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाता है, जब दोनों भाग अलग अलग हों, दोनों एल्किल समूह अलग अलग हों तो किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह छोटे वाले एल्किल समूह के साथ जाता है। जब असममित कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोनिल समूह छोटे वाले एल्किल समूह के साथ जाता है, इसे पोपॉफ नियम कहते हैं। यही पोपॉफ का नियम है। और इस पोपॉफ नियम के बाद में आप ये पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला। एक कीटोन के लिए, और कीटोन भी कौन सा, असममित कीटोन।
असमित कीटोन है उस पर लागू होता है। तो इस तरीके से अपने पास ये आ गया पोपॉफ का नियम। ऑक्सीकरण चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों? ऑक्सीकरण किसका? एल्डिहाइड कीटोन का। अब चेन पहले कंप्लीट हो गया है और इसमें आपको ये बता दिया है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, कीटोन का भी अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कीटोन की अपेक्षा आसानी से होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कीटोन की अपेक्षा आसानी से होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कीटोन की अपेक्षा आसानी से होता है और इसीलिए आपके पास आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, सिफ अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलियन, ये सब आने वाले हैं। वो ऑक्सीकारक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे। याद रखना इस बात को लेक्चर नंबर 10 के लिए कि वो ऑक्सीकारक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देंगे पर कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ऑक्सीकरण यहाँ एक तरीके से स्टार्ट हो गया। इसमें पॉपअप का नियम बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑक्सीकरण 1 बाय 1 लेंगे। फर्स्ट ऑक्सीकरण लेंगे टोलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, फिर लेंगे फेलिंग अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में वहाँ से क्वेश्चन आता है। पर इस लेक्चर को अपन ये फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं टोलेन परीक्षण के साथ। अभी धन्यवाद।